हेम्पू चैनल में सभी बीएलओ साथी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है और आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। कई बार डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देने की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आखिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सही विधि क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बेल आइकन में सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं बीएलओ की। बीएलओ काफी मुश्किल से गरुड़ा पे, आप सभी लोग जानते हो गरुड़ा बहुत मुश्किल से चलता है और जब चलता है तो फॉर्म 6 भरने में भी बहुत मुश्किल होती है। बीएलओ काफी मुश्किल से गरुड़ा चलाते हैं, उसके बाद फॉर्म 6 भरते हैं और उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और फिर जैसे ही सबमिट करते हैं तो कुछ दिनों बाद मैसेज आता है कि बीएलओ के द्वारा भरा गया फॉर्म रिजेक्ट मार दिया गया है। लेकिन आखिर क्या दिक्कत होती है, फिर बाद में जब ऑफिस में पता करते हैं तो पता चलता है उनके द्वारा प्रॉपरली डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए। अब चूंकि बीएलओ काफी तो बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, काफी बुजुर्ग बीएलओ है और कुछ नए बीएलओ है, तो उनके समझ में ही नहीं आता कि डॉक्यूमेंट इस तरह कैसे अपलोड करें और किस तरह से अपलोड करें ताकि उनका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें और किस तरह से अपनी रिपोर्टिंग करें ताकि आपको बार बार भौतिक सत्यापन न कराना पड़े। तो यहाँ पर दो मेथड है दोस्तों। पहला है होता है जब बीएलओ किसी भी फील्ड में जाता है तो वहां पर अगर उसको फोटोकॉपी उपलब्ध हो जाती है तो उसे किस तरह से अपलोड करें, और अगर फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं होती है तो उसे किस तरह से अपलोड करें। तो ये हमारा पहला मेथड है। तो देखिए इधर स्क्रीन में ये एक फोटो दिख रही होगी आपको। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि आधार कार्ड की फ्रंट की और बैक की फोटो ऊपर नीचे है। इसके बीच में जो ये स्पेस बना हुआ है इस पे बीएलओ अपनी रिपोर्ट कर सकता है। बीएलओ जैसे रिपोर्ट करेगा कि ये मतदाता का मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिया गया है और फॉर्म जोड़ने की अभिशंसा की जाती है और दोनों तरफ का आधार कार्ड का फोटो लगा होगा। जैसे ही ईआरओ स्टाफ के पास में फॉर्म जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ भी है, इसके अलावा एड्रेस भी है और बीएलओ की रिपोर्ट भी है। तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जिसके कारण ईआरओ स्टाफ के द्वारा इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो बीच में आप रिपोर्ट कर रहे हो ये क्यों अनिवार्य है, इसका भी मैं कारण बता देता हूं। क्योंकि आपको पता है कि गरुड़ा और वोटर हेल्पलाइन दो ऐप चलते हैं जिनके द्वारा हम फॉर्म 6, 7, 8 भर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन पे आम पब्लिक भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन गरुड़ा स्पेशली बीएलओ के लिए होता है। अगर फॉर्म गरुड़ा से भरा जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोटर हेल्पलाइन से आम पब्लिक भी फॉर्म भरती रहती है। तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा फॉर्म बीएलओ के द्वारा भरा गया है और कौन सा फॉर्म आम पब्लिक के द्वारा भरा गया है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए हम इस डॉक्यूमेंट में अगर ऑलरेडी पहले से ही अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये फॉर्म स्पेशली बीएलओ के द्वारा भरा गया है। और जब भी पार्ट असाइन किया जाएगा, आपका अनुभाग मोहल्ला असाइन किया जाएगा और आप रिपोर्ट में ही लिख देते हो कि ये मेरा पार्ट है और इस मोहल्ले में इस मतदाता का नाम जुड़ने योग्य है, तो कभी भी पार्ट भी गलत असाइन नहीं होगा और आपका जो अनुभाग है वो भी गलत असाइन नहीं होगा। अब दूसरा मेथड होता है बीएलओ के पास जो सबसे बड़ी समस्या आती है। जैसे ही वो फील्ड में जाते हैं दोस्तों तो वहां पर फोटोकॉपी की मशीन नहीं होती है, ग्रामीण क्षेत्र में लाइटें नहीं आती है, तो फिर आखिर करें तो क्या करें। जो मूल डॉक्यूमेंट होते हैं, देखिए ये एक छोटा सा वीडियो में चला के दिखाता हूँ, इसमें आप किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले एक सादा कागज अपने पास रखिए, उसमें ये बीच में अपनी रिपोर्ट पहले से ऑलरेडी लिख लीजिए। जैसे आप रिपोर्ट लिख लेंगे तो उसके ऊपर और नीचे जो खाली जगह होती है वहां पर आप डॉक्यूमेंट रख दीजिए। डॉक्यूमेंट रखने के बाद एक साइड का फोटो खींच लीजिए, फिर डॉक्यूमेंटों को उल्टा रख दीजिए और दूसरे साइड का आप फोटो खींच लीजिए। जैसे आप दोनों साइड का फोटो खींचोगे दोस्तों तो उसके बाद आपके पास दो फोटो हो जाएंगे आगे और पीछे के, तो जिनमें डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर आ जाएगी और एड्रेस भी क्लियर आ जाएगा। इसके बाद में जो आपकी रिपोर्ट है वो भी क्लियर आ जाएगी और इन दोनों डॉक्यूमेंट को आप एक मूल निवास के एड्रेस में और एक डेट ऑफ बर्थ के एड्रेस में अपलोड कर दीजिए। इसके बाद जैसे आप फॉर्म सबमिट करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि आपका फॉर्म किसी भी कंडीशन में रिजेक्ट नहीं होगा जब तक कि वो पीएससी के दायरे में नहीं आ रहा या फिर आपका रिपीटेड फॉर्म है। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपकी भी एनर्जी बचेगी, ईआरओ स्टाफ की भी एनर्जी बचेगी और आपको भी काम करने में मजा आएगा। लोकतंत्र की आप सेवा कर रहे हो और सेवा कर रहे हो तो ऐसे करो कि दुनिया याद रखे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।